हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एंड येस्टरडे की अगर हम लोग बात करें तो इसी चैनल के ऊपर स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है, जहाँ पे अगर आपके पोर्टफोलियो में गिरावट है, शेयर में अगर गिरावट है, तो अब आगे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का हमारा पहला वीडियो हम कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ये नेक्स्ट हफ्ता, ठीक है, वीक मार्केट के लिए कैसे रहेगा, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बाजार में बड़े दाव खेले जाएंगे, इधर बाजार को भगाया जाएगा या फिर तोड़ा जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते विथ 2 फॉर्मेलिटीज एज यूजुअल। पहला, क्या मार्केट पूरे 5 दिन यहाँ पे चलेगा? तो नहीं दोस्तों। फाइनली हम कह सकते हैं फेब मंथ में, मतलब ये जो 2025 से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक जनवरी तो पूरा चला गया। देन फेब मंथ की भी अगर बात करें तो अभी जाके हम कह सकते हैं कि पहला पब्लिक हॉलीडे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो इस हफ्ते की बात करें, बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन आप देख सकते हैं मार्केट बंद रहेगा, मतलब 5 में से केवल 4 ही दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है। तो इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। देन हम लोग सेकेंड फॉर्मेलिटी की बात करेंगे भाई, कि बाजार का माहौल क्या चल रहा है। सो अगर आप देखोगे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन, तो बाजार में कोई इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, बट फिर भी बाजार ऑलरेडी टॉप लेवल से 12-13% नीचे है। एंड स्टिल अभी भी बियर वालों का ही दबदबा ज़्यादा है, कि बुल अगर कोशिश भी करते हैं मार्केट को ऊपर खींचने का, तो आप देख सकते हैं बियर वाले एक झापड़ मारकर मार्केट को नीचे लेकर आ जाते हैं। और वो जो लेवल्स बोलते हैं ना, 23 टूट गया, 22,800 भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं बियर वालों का ही कंट्रोल मार्केट में ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा रहेगा दोस्तों? तो कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एक्सपायरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। वीकली एक्सपायरी तो अलग चीज़ होती है, बट मंथली एक्सपायरी हम लोग को देखने को मिलेगी। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, स्क्रिप्ट्स वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी यहाँ पे होंगे। तो एक्सपायरी के टाइम हम लोग को मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो ये पॉइंट आप नोट करके चल सकते हो। देन जीडीपी का डेटा आएगा। जीडीपी का डेटा किसका? तो दोस्तों डेफिनेटली अमेरिका का जीडीपी का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे फोकस रखेंगे ही रखेंगे। देन अगर हम लोग बात करें, पूरा अगेन जो हमारा फोकस है वो अमेरिका के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं उसी के ऊपर पूरे दुनिया के बाजार की दिशा हम लोग को तय होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और हमारे बाजार की भी जो हालत है वो इसी चीज़ के चलते हम लोग को तय होते हुए देखने को मिल रही है। सो ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ट्रंप ने वापस यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है दोस्तों। क्या बोल दिया है? कि रेसिप्रोकल टैरिफ जल्द से जल्द आने वाले हैं, जिसमें इंडिया एंड चाइना के ऊपर हम लोग ये एप्लीकेबल करने वाले हैं, ठीक है। क्यों? ट्रेड मस्ट बी फेयर, ठीक है। मतलब हमारे ऊपर जितना टैक्स लगता है हम भी आपके ऊपर यहाँ पे लगाएंगे। तो ये बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। इवन दो हम लोगों ने इतने सारे हिंट दिए, इतने सारे टैक्सेस कम किए, बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, ठीक है, हमारे खिलाफ एग्रेसिवली रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। एटलीस्ट उनके जो स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे तो साफ साफ यहाँ पे वो बताते हुए देखने को मिल रहा है कि इंडिया के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे टैरिफ लगाएंगे। ऊपर से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक और नया टैरिफ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बात बोली है कि डिजिटल सर्विस टैक्सेस जो हमारे बड़े कंपनी के ऊपर दूसरे सरकारें लगाती है, दूसरे कंपनीज लगाती है, तो उसको अगर काउंटर करना है तो इस चीज़ को लेकर हम लोग एक रेटिलेटरी टैरिफ को लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप के पहला वाला जो टर्म था, मतलब 5 साल का ट्रंप 1.0, उसी में ही उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। देन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आपको बताइए सत्ता पलट गई, बाइडन जीत कर आ गए। एंड बाइडन में भी अगर देखा गया इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए थे, 25% का कैलकुलेशन किया था, बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, सस्पेंड हो गया था, ठीक है। सो उसी चीज़ को वो वापस कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहते हैं, रेटिलेटरी टैरिफ को लाकर। यहाँ पे हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक और डिस्टर्बेंस पूरे दुनिया भर के बाजार में क्रिएट यहाँ पे करवा सकते हैं। और जो लिस्ट हम लोग को देखने को मिला है उसमें हमारा भारत देश का भी नाम है, जहाँ पे 1000 करोड़ का नुकसान जब बाइडन के वक्त एस्टिमेशन निकाला था, ठीक है, तब 1000 करोड़ का नुकसान देखने को मिल रहा था। अभी की अगर हम लोग बात करें, माइट भी उससे ज़्यादा नुकसान हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब ये ट्रंप आए भाई तब से बिल्कुल भी चेन की सांस लेते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। 1 महीना हो गया दोस्तों, 20 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया था, अभी 20 फेब तो खत्म हो गया। मतलब 1 महीने के भीतर क्या उथल पुथल करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर से और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि उन्होंने मैक्सिको कनाडा के ऊपर टैक्स लगाया था, आप सभी लोगों को पता है, टैरिफ लगाया था। बाद में उन्होंने विड्रॉ किया था, माफ़ नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि भाई मैं फेब के एंड तक इससे रिलेटेड
डिसीजन ले लूँगा, मतलब निगोसिएशन चल रहे करके। लेट्स सी, अभी फेब तो खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इससे रिलेटेड भी खबर कभी भी सामने यहाँ पे आ सकती है। सो ज़रूर इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। अच्छा, कोई अगर ये सोच रहा है कि रेटिलेटरी टैरिफ को लेकर मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। कल के दिन की अगर बात करें, 3 वीडियो अपलोड हुए थे, उसमें से आखिरी वीडियो यही था कि रेटिलेटरी टैरिफ मतलब एग्जैक्टली क्या रहेगा, ठीक है, हमारे मार्केट के ऊपर, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे आपको देके रखा हुआ है। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो अगेन इलॉन मस्क के ऊपर फोकस रहता है, ठीक है। असली तो प्राइम प्रेसिडेंट की अगर बात करें, ठीक है, प्रेसिडेंट बोलो, प्राइम मिनिस्टर बोलो, सब कुछ ताकत अमेरिका की इलॉन मस्क के पास ही देखने को मिल रहा है। तो टेस्ला को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहेंगे, अलग अलग ट्विस्ट आते रहते हैं, टैक्सेस कम की खबरें आती रहती है, ठीक है। अभी जैसे कि कल के दिन भी ये अपडेट मैंने कवर किया था, अभी टेस्ला का प्लांट जो पहले बोला जा रहा था कि महाराष्ट्र में शायद से सेटअप हो सकता है, अभी आंध्र प्रदेश का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पॉलिटिकली देखा गया तो आंध्र प्रदेश अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है उनकी सरकार को टिके रहने के लिए, तो डेफिनेटली टेस्ला का प्लांट आंध्र प्रदेश में जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऊपर से अगर हम लोग बात करें, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यहाँ पे सामने आने वाली है, इसी की चर्चा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड न्यू इलेक्ट्रिक पॉलिसी आपको पता ही है टेस्ला के लिए ही फेवर में यहाँ पे रहेगी, इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑटो स्टॉक्स में हम लोग को जोरदार क्रैश देखने को यहाँ पे मिला था। सो लेट्स सी, ये सारी चीज़ें हम लोग को कभी भी आते हुए देखने को मिल सकती है। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मिडल ईस्ट, यस, मिडल ईस्ट से रिलेटेड हम कह सकते हैं काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, इजराइल में बहुत बड़े धमाके होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन अगेन ईरान एंड इजराइल का तो एक दूसरे को धमकी भरा वाला चीज़ें वापस स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इजराइल ने भी बोल दिया कि भाई हम भी रेडी है आपके ऊपर अटैक करने के लिए, एंड ये सारी चीज़ें हम लोग को वापस आग पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऊपर से रशिया यूक्रेन की अगर हम लोग बात करें, तो इसके ऊपर भी हम लोग जरूर फोकस यहाँ पे रखेंगे। जैसे कि ट्रंप एंड पुतिन की मीटिंग में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वॉर यहाँ पे रुक सकती है करके। वैसे तो फंडिंग तो रोक दी है यूक्रेन की डोनाल्ड ट्रंप ने, बट लेट्स सी आगे क्या होता है करके। सो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि क्रूड ऑयल यहाँ पे एग्जैक्टली कहा जाए उसको बिल्कुल भी समझ में यहाँ पे नहीं रहा है। एक अच्छी खबर आती है तो दूसरी बुरी खबरें आती है, तो इसी चीज़ के चलते क्रूड ऑयल भी हम लोग ज़रूर अपने रडार के ऊपर सेट करके ज़रूर रखेंगे। दैन अगर हम लोग बात करेंगे, आईपीओ से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आता रहता है, बड़े बड़े आईपीओ भी प्रिपेयर करते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। बहुत सारे आईपीओ एक्चुअल में रेडी भी है, पेपर भी उनके सेबी की ओर से क्लियर भी हो चुके हैं, बट फिलहाल मार्केट का माहौल ऐसा है कि ऐसे माहौल में आपको पता ही है आईपीओ अगर आता है तो उनको थोड़ा प्रीमियम कम मिल जाता है, ठीक है। अगर वहीं पे मार्केट एकदम बुल रन में होगा, मान लो निफ्टी 25,000, 26,000, 27, 28, 29, 30 ऐसा पागलों की तरह भागना स्टार्ट हुआ, तो आप लोगों ने देखा था रिसेंटली कितने सारे आईपीओ आ रहे थे बैक टू बैक, ठीक है, तो वो उसी लिए लाए जाते हैं क्योंकि अच्छा वैल्यूएशन मिल जाता है। सो इस चीज़ को लेकर भी आप नोट करके आगे बढ़ सकते हो। दैन अगर हम लोग बात करेंगे, हमारा पड़ोसी मुल्क आप सभी लोगों को पता ही है, एक और नया पॉइंट इन्होंने दे दिया कि भाई देखो हमारे पास भी देखो, हमारे न्यूज़ को भी कवर करते रहो। मतलब बीच में हम लोगों ने देखा था कि चाइना में एक वायरस आया था, इस चीज़ के चलते भी काफ़ी कुछ कंसर्न देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, ठीक है। एंड अभी एक वापस हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है चाइना से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता ही है कि एक सेम कोरोना टाइप का ही वायरस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें कैपेबिलिटी है कि ये सेम वायरस मतलब एनिमल से ह्यूमन में हम लोगों को ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिल सकता है, इन्फेक्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। और ये सारी चीज़ें अगेन चाइना में डिटेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। अगर आपको ज़्यादा जानना है सो उसका ओवरऑल नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है उसका ओवरऑल नाम, ठीक है। तो डेफिनेटली हमेशा की तरह अभी हम इन चीज़ों को लाइटली यहाँ पे नहीं ले सकते। हर किसी सरकार को यहाँ पे पता ही है अलर्ट मोड एक्टिवेट करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। एंड इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं दुनिया भर में जितने भी वैक्सीन वाली कंपनियां हैं वो रफ्तार पकड़ते हुए देखने को वापस यहाँ पे मिल चुकी है। तो बाजार में ये चीज़ें बार बार हम लोग को होती हुई देखने को मिलती रहती है। एफआईएस एक्टिविटीज़ की अगर बात करेंगे तो एफआईएस आप देख सकते हैं लगातार बिकवाली ही कर रहे हैं। हाँ, एक दिन बीच में उन्होंने खरीदा था, बट आपको पता है वो भारतीय रिटेल में बड़ा ब्लॉक डील हुआ था, इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं वो नेट बाइंग हम लोग को देखने को मिली थी। उसके बाद भी आप देख सकते हो कि लगातार एफआईएस की बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब एफआईएस की बिकवाली अभी भी रुकी नहीं है। गोल्ड की अगर हम लोग बात करेंगे, ऐसे डिस्टर्ब वाले माहौल में गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। आप देख सकते हो 89,000 को क्रॉस किया है, 90,000 भी कभी भी टच करके एक हेडलाइन गोल्ड में भी आप लोगों को दोबारा देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। इस प्रकार का माहौल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन बिटकॉइन की अगर हम लोग बात करेंगे, अगेन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिटकॉइन समवेयर अराउंड 95 से लेके $1 लाख के बीच में ट्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में जब से ट्रंप आए थे एकदम स्पाइक यहाँ पे पकड़ लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है। देन Q3 के रिजल्ट की बात करें, मैक्सिमम कंपनी के नंबर खत्म हुए, बट फिर भी अभी गिने चुने कुछ 10-15 कंपनी के नंबर बाकी है, सो वो भी हमारे सामने आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। देन डॉलर टू INR की अगर बात करें तो भाई क्या ही बोले, तो डॉलर तो स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है। थोड़ा हम कह सकते हैं 88 को टच करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे हुआ है, बट ओवरऑल जो प्रेशर है वो साफ साफ हम लोग को
हमारे रुपये पे ऊपर पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इस चीज़ को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। रही बात यहाँ पे ऑप्शन चेन की, तो भाई 23,000 का लेवल भी हम लोग को टूटते हुए देखने को मिल चुका है और 22,800 के लेवल के आसपास ही बाजार चलते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक क्रूशल लेवल बताया यहाँ पे जा रहा है। वैसे तो मैंने काफ़ी बार बताया ये लेवल, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब एक नेगेटिव खबर आ गई ना भाई तो 20,000 भी टूट सकता है, और एक अच्छी खबर अगर आ गई तो वापस मार्केट कमबैक करके अपना ऑल टाइम हाई को भी छू सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म में चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। तो लेट्स सी इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो कौन बाजी मारता है, बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं दोस्तों बियर वालों के पास ही ज़्यादा खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है, जिस चीज़ के चलते वो मार्केट में दबाव बना के रखे। और खास करके इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही रहेगी भाई कि ट्रम्प के ऊपर ध्यान रखो, टैरिफ को लेकर वो एग्जैक्टली क्या क्या नया नया चीज़ें लेकर आ रहे हैं, एक और नया टैरिफ लेकर आ रहे हैं, प्लस बाकी चीज़ों रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड वो क्या बातें कर रहे हैं, चाइना के ऊपर भी अभी फोकस रखना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ों के चलते इस हफ्ते की भी अगर हम लोग बात करें, जो कि 4 दिन वाला ही एक छोटा हफ्ता रहने वाला है, बट येस मार्केट में काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।